तो लास्ट क्लास हम लोग अनग्रुप डाटा का सम्स किया था, आज ग्रुप डाटा का करेगा और इसी में हम लोग मीन मीडियन मोड निकालना भी सीखेगा, ठीक है ना। लास्ट क्लास हम बताया था ग्रुप डाटा दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वो होता है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, जैसे 2 5 6 8। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, जिसमें ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्लास इंटरवल का फॉर्म में है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट के लिए पहले वाला ही फॉर्मूला है जैसे हम लोग लिखाया था। कंटिन्यूअस के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है मीडियन मोड का, ठीक है ना। ओके, कंटिन्यूअस के लिए थोड़ा फॉर्मूला चेंज होता है, तो हम लोग बस वही पड़ेगा। क्या फॉर्मूला देखो आप। क्या लास्ट क्लास सीएफ का बारे में बताया था या नहीं बताया था? नहीं बताया होगा, छोड़ो। अभी सुनो, एग्जाम्पल 4 देखो क्या बोला है। एक्स आई और एफ आई दिया हुआ है, तो हम ज़्यादा कॉपी में नहीं करेगा, इसमें दिखाएगा यही टेबल है। अगर डायरेक्ट में अब हमको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो पहले मीन चाहिएगा। और मीन का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, हाँ या ना? यही है, इसको बोलता है वही। डायरेक्ट मेथड, है ना। हाँ। तो हम लोग क्या करेगा, एफ आई एक्स से मल्टीप्लाई करेगा। सिंस इसमें एफ आई का वैल्यू छोटा है, एक्स आई का वैल्यू छोटा है, तो मल्टीप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ सब। निकालेगा एफ आई एक्स आई। 2 2 जा 4, 5 8 जा 40, 10 6 जा 60, 7 8 जा 56, 80 एंड 60। कोई डाउट? दो मल्टीप्लाई कर दिया एफ आई एक्स आई, डन, ठीक है ना। ऐसे टेबल बना लेना तुम लोग वर्टिकल टेबल भी बना सकते हैं ऐसे, हम हॉरिजॉन्टल बना दिया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखिएगा, टोटल यानी कि समेशन एफ आई एक्स आई। अब देखो समेशन करके कितना आता है, पहले जीरो वाला प्लस करता है, 60 40 100, 180, 240 और ये 56 प्लस 4 60 यानी कि 300, है ना। और समेशन एफ आई भी निकालेगा, क्या बनेगा देखो। 8 2 10 10 20, 20 और 12 32 40। क्या हम सही है, चेक करो। तुम अगर हॉरिजॉन्टल बना रहा मेरा तरह तो स्पेस छोड़ देना, वर्टिकल बना रहा तो कोई बड़ा बात नहीं है, तो स्पेस रहेगा ही। तुम अगर ऐसे बना रहा है एक्स आई एफ आई एक्स आई, तो कोई बड़ा बात नहीं है, स्पेस है। पर मेरा तरह बना रहा है तो नीचे स्पेस छोड़ना पहले से हल्का सा। तो एक्स बार इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, विच इज 300/40, कितना आएगा बताओ। कुछ आएगा 6 नहीं 7 7 7.5। अब क्वेश्चन में बोला, ठीक है, ये मीन निकालने का तरीका में कोई डाउट? ठीक है ना। भैया। अब क्वेश्चन में बोला निकालो मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, एफ या आई भाई। एक्स आई माइनस एक्स बार, ये तो था। तो पहले हम निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। अब दो वो भी मॉडुलस डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये था। कहानी एक ही है, बस इस बार एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया। चलो वही निकालता है। भैया तो समेशन एफ आई को एफ आई के नीचे लिखना जरूरी थोड़ी है, ऐसे साइड में भी तो लिख सकता है ना। ये वाला, मतलब हाँ नहीं, ऊपर वाला जो समेशन एफ आई वाला पार्ट जो ये है। हम एफ आई का बगल में लिखा है ना। नहीं मतलब हम जैसे वर्टिकली बना रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है तो उसके नीचे वर्टिकल लिखे राइट बनाएगा तो साइड। ये अगर ये एफ आई का कॉलम है तो यहाँ आएगा समेशन एफ आई। नहीं हम बोल रहे हैं वही जरूरी है कि नीचे लिखना, हम हाँ साइड में वहीं नहीं लिख सकते। वहीं लिखो, बेस्ट है, ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज बाकी में भी लिखेगा ही। अब चलो एक्स आई माइनस एक्स बार निकालता है, तो 4 माइनस 7.5 कितना बचेगा, 3.5। माइनस आएगा नहीं बिकॉज मॉडुलस है, ठीक है ना। तो ये हम गलत है देखो। अब एक गलती स्टूडेंट क्या करता है देखो, जल्दबाजी में हम एफ आई एक्स आई से माइनस कर रहा है, देखो जल्दबाजी में हम एफ आई एक्स आई से माइनस कर रहे हैं, जबकि हमको करना है एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब एक्स आई से माइनस करना है, ये ध्यान देना, जल्दबाजी में गलती मत करना। तो 2 से 7.5 किया, कितना बचा 5.5। 5 से 7.5 किया, कितना बचा 2.5। क्या? हाँ, भैया भैया। अच्छा नहीं ठीक है। 6 से 7.5 किया, कितना बचा 1.5। 8 से 7.5 किया तो भी 1.5, नहीं तो 0.5। एंड 10 से 7.5 किया 2.5, ये 4.5। चेक करो, कोई डाउट? ठीक है। अब हमको निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार।
क्या ये हमको करना पड़ेगा या तुम लोग सकेगा? क्या हमसे मेहनत करवाएगा? ये ये क्या आएगा? मीन 22 आएगा, फिर 5.5 इंटू 4, 55 इंटू हाँ 4 220 होता है, पर एक डेसिमल है इसलिए 22। कोई डाउट? भैया, हाँ, ये मीन डेविएशन वापस बताना ना। यही तो बता रहा है, पहले एक्स आई माइनस एक्स बार निकाला ना, पहले वाला मेथड है, कुछ नया नहीं है, हम एक्स आई माइनस एक्स बार ही निकल रहा है, बट इस बार फ्रीक्वेंसी है इसलिए एफ आई मल्टीप्लाई हो रहा है। पर अच्छा ठीक है, हाँ 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 फॉर्मूला क्या था? मीन डेविएशन हाँ अबाउट हाँ मीन, हाँ। एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार समेशन ऑब्वियसली डिवाइड बाय समेशन एफ आई, तो हम वो निकाल रहे पहले। ठीक है, हाँ पक्का? हाँ भैया। अब जो 25 इंटू भैया, 4 100 होता है। ये जो हम लोग एक्स बार निकालते हैं जब, हाँ, तो एक्स बार में भी मॉड्यूलस लगाना पड़ता है क्या उस टाइम पे वहाँ पे? फॉर्मूला में मॉडुलस है। नहीं मतलब वही पूछे, हम आपसे लगाना क्यों पड़ेगा नहीं क्या? लगाना है? यहाँ कोई नेगेटिव नंबर है एफ आई एक्स आई में? नहीं, आने का चांस तो वो नहीं है। स्टेप डेविएशन या एज्यूम मीन में आएगा, अगर नेगेटिव आता तो आने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडुलस सिर्फ मीन डेविएशन वाला फॉर्मूला में और कहीं नहीं है। डन? हाँ पक्का? हाँ। अब देखो 14 इंटू 2.5 100 होता है, क्यों? 40 का 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 25 बन गया, तो 25 400। हम्म सिमिलरली ये 0 10 को हटा के 15 बन गया, 15 से 6 कितना होता है? 90। हम्म 56.5 यानी 56 का आधा कितना होता है? 28। 8 इंटू 25 कितना होता है? 200। हाँ और 45 इंटू 6 8 इंटू 25, हाँ हाँ कितना? 8। क्या भैया? 270 ना, 45 इंटू 6 45 इंटू 6। करना पड़ेगा अब क्या 5। क्या देखो, 60 इंटू 4.5, हाँ भैया। 60 मतलब क्या होता है? 6 इंटू 10 होता है ना, हाँ हाँ तो हाँ 10 भैया, हो इंटू गया। 4.5 45 हुआ, तो 45 इंटू 6 ऐसा कर रहा है। कोई डाउट? नहीं। अब बस इसका समेशन निकालेगा। कितना आ रहा है देखो, पहले 100 100 प्लस 200 300, अच्छा 28 और 22 कितना होता है बताओ? 50 है ना, तो 350, 90, 440, और 440 और 270 710। एक बार चेक करो क्या सही आया है, नीचे देख लो ना। ये 92 आया, कुछ गलत किया क्या? 11 20 15, हम कुछ मल्टीप्लाई में गलत किया क्या? देखना पड़ेगा कौन। 11, हाँ भैया पहला वाला ही गलत दिख रहा है। ओ हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, हम किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ये तो 11 होगा, 5.5 इंटू 2 11, ठीक है। और अरे हम दोबारा इसी से मल्टीप्लाई किया है, समझा? किससे भैया? एफ आई एक्स आई से, नहीं, जबकि हमको मल्टीप्लाई करना है एफ आप आई से, आप बोला भी था बच्चा लोग ये गलती करता और है। हम वापस दोबारा गलती कर दिया। हम लोग को एक्स आई माइनस एक्स बार को किससे मल्टीप्लाई करना है? एफ आई से, क्योंकि फॉर्मूला ये रहा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ध्यान रहेगा ना, हाँ। तो गलती मत करना जल्दबाजी में ये। डन? भैया वाला बच्चा लोग गलती करते थे, मैं अब भैया हमको खुद ही यहाँ कर। डायरेक्टली छाप रहा है 11 20 15 3.5, 8 4 हो जाएगा। 20 22.5, और इसको सम करेगा तो कितना आने वाला है? 92। तो फॉर्मूला क्या लिखेगा? मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू फॉर्मूला समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बाई समेशन एफ आई, यानी कि 92 बाय कितना है? 40। देख लो कितना आ रहा है, 92 बाई 40। समेशन एफ आई, वो एक्स माइनस एक्स कितना है? मॉडुलस है ना, वो निकाला ना 92 सम करके, ये वही मॉडुलस है। पूछ आया था। चेक करो एक बार, कोई डाउट सम में? कैलकुलेशन ध्यान देना है, यहाँ मेन कैलकुलेशन है, याद रखना एफ आई से ही मल्टीप्लाई करना है, गलती से भी किसी और से मल्टीप्लाई मत कर देना जो हम किया बोलने के बाद भी।
ठीक है, कोई डाउट? अब दो यहाँ पे एक्स आई का वैल्यू छोटा था, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ मीन निकालने में, पर कभी कभी एक्स आई का वैल्यू बहुत बड़ा होता है, तो एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन बड़ा हो जाता है, उस केस में हम लोग मीन निकालने का दूसरा मेथड करेगा, वो भी हम बताएगा। ठीक है, ये उतार लो फटाफट सम, और देखो कोई डाउट है तो। मैं बिस्किट लेके आ रहा है 2 मिनट। पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, जिसको भी फिजिक्स का क्वेश्चन डाउट है क्लास के बाद देख देगा। ठीक है, आपको एनीहाउ भेज चुका है। भेज के रख दो, जो भेज के रखेगा उसी को पहले समझाएगा। हम भेज चुका है। डायरेक्टली बोल रहा है, मेरे को लास्ट में समझाना है। आगे बढ़े, और हम 15 मिनट का टाइम लेगा, 15 मिनट में जो आएगा उसी को समझाएगा, 15 मिनट क्रॉस होते उसको हम नहीं समझाएंगे। ये क्या बात हुआ? तो व्योम तैयार रहना 15 मिनट के लिए। हाँ, हाँ अभी लीव करके जा रहा है, जाओ बाय। आओ चलो आगे ये बढ़े। तो गलत बात है। अरे समझा देगा बेटा, समझाएगा, आगे बढ़े। अच्छा सुनो, थोड़ा जल्दी क्लास खत्म कर देना, हमको थोड़ा जल्दी सोना है। पता नहीं, वो देखता है। अब देखो, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्या लास्ट क्लास हम सीएफ का बारे में बताया था? नहीं, सीएफ क्या होता है? नहीं, चलो आज बता देता है। समय से गलत समय पे फोन पास फ्रीक्वेंसी होता होगा ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम नॉर्मल एग्जांपल लेके समझाते हैं, देखो। हाँ, हम असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट? अब देखो, हम जब इस 1 का फ्रीक्वेंसी लिखेगा, 1 का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 2 है ना? हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ भैया। हम सबका फ्रीक्वेंसी उतारने वाला, ठीक है, देखना। 1 कितना बार रिपीट हुआ है? 2 बार, 2 बार, 2 4 बार, 3 1 बार, 4 2 बार, 5 3 बार, 6 3 3 6 7 8 बार, 7 1 बार। कोई डाउट? अब देखो, एक बार इसको भूल जाओ, इसके हिसाब से मीडियन क्या होगा? टोटल क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 है ना? इसको हम एक कमा देता, 20 हो जाएगा, बेहतर है। डन। तो 20 ऑब्जर्वेशन है, तो 20 का आधा क्या होता है? 20 इवन है, तो क्या होगा? 10th एंड 11th ऑब्जर्वेशन का बीच का, है ना? हाँ या ना? क्या मीडियन का फॉर्मूला फिर बताना पड़ेगा? याद आया? ठीक है ये फॉर्मूला। हाँ। तो 10 इवन है, तो 20 बाई 2 10th प्लस 11th बाई 2। कोई डाउट? तो 10 प्लस 11 क्या होता है? कौन सा 10th ऑब्जर्वेशन है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th। तो 10वां भी 5 है और 11वां भी 5 है, तो 5 प्लस 5 बाई 2 5 ही होगा। कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है सबको? हेलो, हाँ भैया। ओके ना? हाँ। अब हम लोग निकालते हैं सीएफ। सीएफ देखो क्या होगा? सीएफ होता है, हम लोग स्टार्टिंग से काउंट कर रहा है। अब तुम बताओ, स्टार्टिंग से 1 कितना बार है? 2 अब स्टार्टिंग से 2 का एंड तक कितना है? 5 या 6 6। स्टार्टिंग से 3 का एंड तक कितना है? 7 स्टार्टिंग से 4 का एंड? 9 स्टार्टिंग से 5 का एंड? 12 स्टार्टिंग से 6 का एंड? 12 से 15 15 18 19 और 19 से एंड का एंड 20। कोई डाउट? तो सीएफ कुछ नहीं कर रहा, हम लोग काउंटिंग कर रहा है जो स्टार्टिंग से उस पोजीशन तक, उस ऑब्जर्वेशन तक कितना नंबर है। कोई डाउट? ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब स्टार्टिंग से। तुम चाहे तो उल्टा भी काउंट कर सकते हैं, एंड से भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता रहा। यहाँ एक फिर इसके बाद 7, मतलब कितना? 8। भैया अगर वो भी कर सकता है। डाटा के साथ में अरेंज नहीं होगा, क्या? डाटा अगर
साथ में अरेंज नहीं हुआ, जैसे मान लो 1 2 1 1 1 1। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना ना पहले। मीडियन का अच्छा तो वही तो ट्रिक है, मीडियन में पहले असेंडिंग ऑर्डर करना पड़ता है। पहले तुम असेंडिंग ऑर्डर में करना, उसके बाद मीडियन में हमेशा तुमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। डन। बिना असेंडिंग ऑर्डर में करे मत करना। देखो अब सीएफ का फायदा क्या, तुमको बताता है। हाँ अब तुम बताओ, यहाँ जब 10th ऑब्जर्वेशन बोला, सीधा 10th ऑब्जर्वेशन कौन सा मिला? 5। 2 4 6 8। हाँ अब तुम देखो, हाँ जब हम बोला 1 2 बार रिपीट है, हाँ पर जब से 2 से 6 जंप करा, मतलब 2 और 6 का बीच में कौन रिपीट हो रहा है? 2। सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन। हाँ 6 और 7 का बीच में कौन रिपीट हो रहा है? 3 वैसे 12 और 19 का बीच में कौन रिपीट हो रहा है बार बार? 6। अब हम बोलेगा 10th ऑब्जर्वेशन, तो 10th ऑब्जर्वेशन कहाँ आएगा? 10th ऑब्जर्वेशन आएगा 7 9 और 12 के बीच में। तो मतलब 10th ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली 5 होगा ना, बिकॉज यहाँ 5 रिपीट हो रहा है। हाँ और 11 भी इसी का बीच है, तो 11th ऑब्जर्वेशन भी क्या होगा? 5। और 12 भी 5 ही होगा, ओके ना, इक्वल तक होता है। यानी कि अब ऐसे काउंट नहीं करके, अब इसको भूल जाओ, अगर तुमको ये टेबल दिया हुआ है, सीएफ निकालो, तो तुमको इतना तो पता चल गया 10th प्लस 11th है। अब देखो 10th किसका बीच में, मतलब 10 से बड़ा सीएफ कौन सा है? तो 10 से बड़ा सीएफ 12 है, तो 12 में जो ऑब्जर्वेशन है वही आ गया। कोई डाउट? नहीं। मान लो एग्जैक्टली 12th एंड 13th आता, तो 12th वाला तो 5 है और 13th उससे बड़ा 19 है, मतलब 6 आता। समझा निकालने का तरीका और सीएफ का मीनिंग? हाँ भैया। तो हम एग्जाम्पल पे जाए, सेम ही करना है, तो ये मत उतारो, ये तो समझाने के लिए था। हाँ अब देखो, तो हम यहीं पे चलो यहीं पे तुम लोग भी ये उतारना, यहीं पे सीएफ उतारा। अब देखो सीएफ तुमको वैसे काउंट नहीं करना पड़ेगा, तुम यहीं पे देखो, पहला वाला सेम है 3 का 3, फिर वो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 4 18। 18। तो ये एक्चुअली पोजीशन ही बता रहा है, ठीक है ना, ये काउंटिंग है और कुछ नहीं है। 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 4 27, 27 प्लस 3 30। तो समेशन एफ क्या मिल गया? 30। कोई डाउट? हालांकि यहाँ जरूरत है नहीं, फिलहाल जरूरत तो है, इसको ऐ नहीं बोलता हम लोग। हाँ अब देखो 10 30 इवन हुआ, सो लॉजिकल मीडियन क्या होगा? n/2 and n/2 प्लस 1 बाई 2। लॉजिकली क्या होगा? 15th प्लस 16th ऑब्जर्वेशन बाई 2। कोई डाउट? अब बताओ 15 और 16 किस किस का बीच में है? 14 और 18 ना। हेलो, हाँ सर। तो वैसे बात हाँ 18 भैया। वाला आंसर है दोनों के लिए, तो 13 प्लस 13 बाई 2 विच इज भैया एक 32। बार समझा देगा प्लीज, पापा का फोन आ गया था। 15 और 16 किसका बीच में है? 14 और 18 का बीच में ना। हाँ मतलब 15 और 16 से बड़ा नंबर कौन है? बड़ा सीएफ कौन है? 18 ही तो है। हाँ तो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या हुआ? 13 नहीं हुआ, हाँ। बिकॉज 14 और 18 का बीच में कौन है? 13 ही तो है। हम्म। बस खत्म। तो इस क्वेश्चन में लोग सीएफ दे के रखा है। हम लोग निकाला है, ओ कुछ अभी तो बताया था, प्लस करके किसे निकाला था? 3 प्लस 4 अरे 7। हम देखा नहीं है, हम उसमें पापा सुन का लो, फोन आ गया। 7 प्लस 5 12, 12 हम्म। प्लस 2 14, बस फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहा है। 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 4 27, 27 प्लस 3 30। कोड आउट? नहीं। मीडियन निकल गया है ना। अब अलग टेबल नहीं बनाएगा, जैसे ये लोग अगर अलग टेबल बना रहे हैं। अच्छा ये लोग अलग से वहाँ यहाँ से शुरू किया, पर हम इसी में मिक्स करेगा, इसलिए स्पेस छोड़ देना पहले। हाँ हाँ भैया, एक हम मिनट भैया निकालेगा एक एक्स आई माइनस कैपिटल एम, और फिर निकालेगा एफ आई एक्स आई माइनस कैपिटल एम। हम एक ही में कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई डाउट? अब 13 है, फिर से याद रखना एक्स आई से माइनस करना है, यानी कि 3 से मॉडुलस। तो ये होगा 10, 6 से 13 गया 7, 9 से 13 गया 4, 12 से 13 गया 1, 13 से 13 0, 15 से 13 गया 2, 21 से 13 गया 8, और 22 से 13 गया 9। कोड आउट?
अब FI से मल्टीप्लाई करना है, FI तो 10 इंटू 3 30। अब याद रखना गड़बड़ कैसा होता है दिमाग का रीड का, यहाँ भी 3 था यहाँ भी 3 था, हम भले यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया बट सिंस यहाँ भी 3 था तो दिमाग क्या करता है ये लाइन सोच लेता और नेक्स्ट टाइम यहाँ ये मल्टीप्लाई करता है, तो वो सावधान रहना, ठीक है ना। भैया उस चीज से सावधान, दिमाग कभी कभी गलत रीड कर लेता है, तुम भले ही पहला वाला में ये 3 मल्टीप्लाई किया पर दिमाग सिंस दोनों में 3 ही है तो दिमाग सोचता तुम इसी में कंटिन्यू कर रहा और ये 7 इंटू 7 कर देगा, पर 7 इंटू 7 नहीं, 7 इंटू 4 कितना 28, 4 5 20, 1 2 जा 2, शून्य वाला शून्य, 2 5 10, 8 4 32, 9 3 27। कोई डाउट? क्या हम मीडियन वाला रब कर दें? क्या सब लोग मीडियन वाला उतार लिया? अनुष्का उतार लिया? हाँ भैया लिख लिया। ऐसा लिखना हियर n इक्वल टू 30 विच इज इवन, ये मेंशन करना जैसे हम किया, हाँ जी हाँ जी। ब्रैकेट में इवन लिखने से भी चलेगा, उसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा और ये स्पेस दे के लिखना, तुम अगर वर्टिकल बना रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉरिजॉन्टल बना रहा तो स्पेस दे के लिखना पहले ही, या पहले ही टेबल बना लेना xi माइनस m, इसका स्पेस का तामझा भी नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा 2 कॉलम लगेगा हमेशा, ये याद रखना, जो भी तुम कर रहे हो उसका अलावा 2 कॉलम एक्स्ट्रा, 2 रो एक्स्ट्रा लगेगा इस केस में, और वर्टिकल बना रहा है तो तुम्हारा चॉइस है। तो हम मीडियन वाला कैलकुलेशन हटा दें? हाँ भैया अब बस मीन डिवीजन, अब इसका समेशन निकालना हमको, इसमें तो n का वैल्यू था ही 30, तो समेशन xi माइनस m इक्वल टू कितना आएगा बताओ, हम नहीं कर रहे प्लस, हम यहाँ पे देखेगा कितना है 149, सो देयरफॉर md लिख सकता है तुम लोग अबाउट मीन ब्रैकेट में इक्वल टू समेशन fi, देखो सेम कहानी है, xi मॉडुलस xi माइनस कैपिटल M बाई समेशन fi लिखो या n लिखो दोनों सही है, 149/30 कितना आएगा पॉइंट में, फोर 4.96 या 4.97 जो भी है, हाँ मतलब राउंड ऑफ कर दिया उन लोगों ने, 4.966 आ रहा है विच इज 4.97। कोई डाउट? बोलो टफ लगा ये, खाली फॉर्मूला बेस्ड है, कैलकुलेशन सही करना है, ठीक है डन। डन भैया नहीं नहीं समझा ना, वो पूछ रहा हूँ डन से मेरा मतलब ये, अब पहले चेक कर लेना क्या ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, नहीं है तो करना असेंडिंग ऑर्डर में, जरूरी नहीं कि एग्जाम में असेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ रहे, पर्टिकुलरली मीडियन का केस में मीन और मोड में फर्क नहीं पड़ता, मीडियन में असेंडिंग ऑर्डर कर देना, तो पहले देख लेना, नहीं है तो करना, ठीक है। हाँ हाँ हम भी ध्यान दीजिए, हम भी आगे खड़े क्योंकि मान के चल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में है, आगे बढ़े। हाँ अब लोग कंटिन्यूस का हम लोग पढ़ने वाला है, इसी में हम लोग मीन का बाकी 2 मेथड भी सीख लेगा, मीडियन का तो सेम ही कहानी है, फॉर्मूला मीडियन मोड का, मीडियन का तो फाइंड द मीन डिवीजन अबाउट मीन। हाँ अब यहाँ पे तुमको अगर लगता है 15 भी बड़ा नंबर है तो हम लोग इसको सॉर्ट कर सकता है, कैसे हम दिखाता है, 5 काट के हम इसे दूसरा मेथड लगाएगा। हाँ हमको जरा ऑब्जर्वेशन बता देगा CI और FI फटाफट, कितना तक है ये, कितना तक है, तुम लोग को बताता नहीं है टाइम पे, पता है क्या हुआ? आवाज कहाँ चला गया तुम लोग का? हेलो हाँ भैया क्या हुआ? आवाज कहाँ चला गया? वो नहीं मम्मी लोग आया था शादी 2 3 8 उसके बाद क्या है? देखना पड़ेगा
बुक कहाँ है तुम लोग का? हम कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा 0 to 10 तो है ही नहीं। 2 3 8 14 3 2 1 क्या हाँ गड़बड़ कर रहा है? 8 3 2 एक तो भी नहीं है। कोई डाउट? उतार लिया हम क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 है ये। तो हम आगे बढ़े। तो पहले हम हाँ लोग निकालते हैं एक्स आई, जो कि क्लास इंटरवल का मिडिल वैल्यू है। 10 और 20 का बीच का वैल्यू कितना होता है? 15 15। और हम बताया था हर एक का निकालने का जरूरत नहीं है। क्लास साइज कितना है, एच का वैल्यू कितना है? 10 है, 10%। तो बस 10 10 सेट करो। 15 25 35 45 55 65 75। कोई वाह डाउट? भैया। नहीं, कोई डाउट इसमें? नहीं। अब हम एफ आई एक्स आई नहीं लगाएगा। 45 इंटू 14 55 इंटू 8 हम ये नहीं करना चाहता, ठीक है। तो हम लगाएगा यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड। हम बता देते हैं एज्यूम मीन क्या है। तो पहले हम लोग निकालेगा डी आई। डी आई का वैल्यू होता है एक्स आई माइनस कैपिटल ए, वेर ए इज द एज्यूम मीन, ठीक है। चलो इसमें मॉडुलस नहीं है, तो हियर कैपिटल ए इक्वल, कैपिटल ए होता है एक्स आई का मिडिल वैल्यू। बताओ इसमें मिडिल वैल्यू कौन सा है? कौन सा मिडिल वैल्यू है? 45। और एग्जैक्टली 45 आ गया क्या मिडिल वैल्यू? हाँ, तो ठीक है। चाहिए ऊपर मान लो एक तीन और नीचे। देता 85 देता, तब मिडिल वैल्यू क्या होता? 45 55। दोनों होता ना। हाँ तो तुम्हारा चॉइस है, कोई भी एक उठाओ। तुम 45 भी उठा सकते हो और 55 भी उठा सकते हो, कोई डाउट? नहीं। अगर यूजुअली हमेशा ऊपर वाला लेना चाहिए तो नेगेटिव टर्म कम आता है, ठीक है। बट कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन है जिसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो उसी को ले लो। मतलब इन दोनों में जिसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है उसी को ले लो, कोई डाउट? बट फिलहाल तो 85 है नहीं, तो मेरा 45 बनेगा बिकॉज वो एक्जैक्टली मिडिल है, कोई डाउट? हाँ तो यार कैपिटल ए इक्वल टू 0, तो 45। तो ऑब्वियस सा बात है, जब एक्स आई माइनस ए करेगा तो 45 माइनस 45 0 है ना। अब आग बंद करके, सिंस क्लास साइज 10 था एज का वैल्यू, तो 10 10 ऐड करते जाओ। 0 10 20 30 -10 -20 -30, आंख बंद करके, कोई डाउट? अब देखो, अब मल्टीप्लिकेशन आसान हुआ है नहीं हुआ? अब हुआ आसान। अब बताओ कौन सा इजी है, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करना इजी है या एफ आई डी आई? है। बस कर दो। और भैया एक और चीज है। क्या? हम लोग जो इतना बकवास किया डीआई निकालने का काम किया एक्सआई मैंने से इतना देर में तो हम जरूर निकाल लेते हैं एफआई और मिड वैल्यू का। नहीं, बात वो नहीं है। तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगता, तुमको हाथ से करना पड़ता। यहाँ पे तुमको हाथ से करने का जरूरत नहीं है, मुख मुख में हो रहा है, चेक कर लो। यकीन नहीं हो रहा तो तुम 45 इंटू 14 करता, 55 इंटू 8 करता, टाइम कंज्यूमिंग होता। हम तुमको लिख के दे रहा तो भी ये फास्ट है, तो भी ये फास्ट है बिकॉज यहाँ पे मुख मुख में हो रहा है, देखो। और एक और फायदा देखो क्या है, देखो बता रहा है। एक और फायदा ये है, कैलकुलेशन में ये -60 + 60 कट गया, -60 + 80 कट गया। तब तो 0 ही आ गया। अच्छा 0 आ गया क्या? यहाँ पे मीडियन क्या है देखो, मीन क्या है? 45 ही है। हाँ ठीक है, और किस्मत क्या चाहिए। तो क्या है मेरा, देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, टाइम बचा नहीं बचा। समेशन एफ आई इंटू डी आई इज 0। अब बस फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला तो फिर हो ही गया। देयरफॉर मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई। पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्या ये 45 + 0 बनेगा? बिकॉज ये तो 0 है, तो क्या आ गया 45 आया। अब बताओ कौन सा कैलकुलेशन आसान था, एफ आई डी आई या ये एक्स आई? क्या इसमें हमको कॉपी का इस्तेमाल भी करना पड़ा कैलकुलेशन के लिए? कॉपी का हाँ मतलब हाथ से 20 इंटू से मल्टीप्लाई करके देखना भी पड़ा, यही। जबकि उसमें तुमको कैलकुलेट करना पड़ता, फिर सबको प्लस करना पड़ता, फिर डिवाइडेड बाय तुमको जो भी टोटल है उसका वो करना पड़ता। समझ रहे ना? हालांकि देख लो समेशन एफ आई क्या है वो निकालना भूल गया।
समीशन एफ आई देखो क्या है, 3 4 5 8 12, 22 4 26, 26 7 34, 37 38 है क्या, चेक करो 40 है भैया, कुछ हम प्लस में गड़बड़ गया फिर 40, ठीक हो है ना। सकता है 3 तो 5, 5 8 12, 12 14 26, 26 8 34 34 3 37 है, 39 आ रहा है। 8 10 13 13 15 18, हाँ नहीं भैया सही है, 40 है। हाँ 40 है, चलिए। वो 8 5 13, हम लोग 8 5 12 कर रहे हैं ना, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, एक्स आई माइनस एक्स बार, ये तो उपाय नहीं, तो यही करना पड़ेगा, और ये भी बहुत आसान है। 45 माइनस 45 0, सिंस मॉडुलस है 10 20 30, ये कितना आएगा 10 20 30, चेक करो। 30 ही आएगा। लकीली इस बार शायद। फिर एफ आई निकालना है। एक बात हम बताता है, तुम लोग चाहे तो एग्जाम में डी आई के बाद हर मतलब एक्स आई कर ये स्किप कर सकता है, ये दिखाना जरूरी नहीं है, तुम सीधा एफ आई मल्टीप्लाई करके भी कर सकता है अगर तुमसे हो रहा है डायरेक्टली, तो तुम सीधा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार भी दिखा सकता है, ये लिखता था कि कैलकुलेशन एरर ना हो, पर तुम दिखा सकता है। अब क्या निकालना, 30 इंटू एफ आई, 2 सेम इंटू नहीं 30 60 60 होगा, 80, सही से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा जगह मल्टीप्लाई मत करना, ये सेम ही 0, तो होगा भैया, खाली मॉड्यूलस होगा ना। हाँ लकीली सेम आ रहा है। तो देखो 60 7 400 आएगा, चेक करो, क्योंकि डबल हो जाएगा ना, क्या आ रहा है 400, 8 80 ये 400 आ रहा है, 120 80 200 नहीं हुआ, हाँ 400 आ रहा 200 है। 200 400। अब बस सीधा फॉर्मूला, therefore mean deviation about median equal to summation fi xi minus x bar by summation fi 400 बाई 40 यानी कि 10, चेक कर लो, डन, ठीक है। तो मीन डिवीजन अबाउट कैपिटल एम नहीं, एक्स बार होगा, ये हम मीन निकाल रहे हैं ना, तो उतार लो और देखो कोई डाउट, समझा ना कैसे निकाला मीन। बाकी मीन डिवीजन का फॉर्मूला तो सेम ही है, मीन कैसे निकाला उसमें कोई डाउट। हेलो। हाँ नहीं ठीक है, हमको लगा आप कुछ बोल रहा, मेरे को आवाज नहीं आ अब एक चीज हम हटा दें, स्क्रीन चेंज करें। हाँ भैया, अब देखो इन लोगों ने शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मीन डिवीजन, ये वही मेथड किया जो हम करवाया है, एज्यूम मीन मेथड, चेक करो सेम, डन। एच क्या हाँ है, एच तो इन लोगों ने शॉर्टकट बोल के देखो कैलकुलेशन इजी करवा दिया, कोई डाउट नहीं। इन लोगों ने यूआई ये स्टेप डिवीजन किया, हम तुमको एज्यूम मीन करवाया, हम स्टेप डिवीजन भी करवा रहे तुमको, वेट। ये एच क्या उसमें आते हैं। हाँ मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे एच जैसे डिवाइड कर दिया साथ साथ, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया फॉर्मूला में, एक ही और कुछ नहीं, ठीक है। हम बता रहे हैं इन लोगों ने इसी को डी नाम दे दिया, हम उसको यूआई नाम देने वाला है। तो सेम क्वेश्चन को करता है, ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन, ये उतार लिया, हाँ भैया, एग्जांपल सेम 6 ही क्वेश्चन। अब लिख देना स्टेप, पहला वाला एज्यूम मीन था, अब लिखना स्टेप डिवीजन मेथड, वो दवाई सेकंड वो इससे पहले वाला ये एज्यूम मीन था, अब स्टेप डिवीजन, सारा कहानी सेम है, बस एक एक्स्ट्रा आएगा यूआई, हम मतलब और छोटा करना चाहता है, यूआई होता है डी आई बाई एच, यानी कि हम एज्यूम मीन से माइनस करके एच से डिवाइड भी कर रहे हैं, और एच कितना यहाँ पे 20 है,
है ना, सॉरी 10 है, तो 10 से डिवाइड करो, क्या बनेगा, -6 -6 -8 0 8 6 6, कोई डाउट? ठीक है, और हम गधा का तरह फिर से गलत को डिवाइड किया, हमको इसको डिवाइड करना है, -3। सर खुद का बेइज्जती मत करो। नहीं, हम बस मेरा गलतियों से तुमको सिखा रहा था क्या गलती होता है, वो बोल रहा है। अच्छा ऐसा तो बात हम है देखो क्या, तो पहले गलती से बोल जल्दबाजी के। में वापस इसको डिवाइड किया है रादर देन DI। तो जल्दबाजी नहीं करना है, याद रखना। जल्दबाजी में तुमको पता नहीं चलेगा, सारा मल्टीप्लिकेशन सही होने के बाद भी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि तुम उठाया ही गलत चीज को। हम जल्दबाजी में इसको डिवाइड कर दिया रादर देन DI। देखो डिवाइडेड बाय h, h मतलब 10, तो -3 -2 -1। और अब मीन निकालो। अरे यार FI UI का इसको हटा देगा, हाँ UI = DI/H, और यहाँ पे निकालेगा FI/UI, ये मीन के लिए बस। हाँ, तो ये बनेगा -3 -2 -1 0 1 2 3, और FI/UI मतलब 2 3 जा -6 3 2 जा -6 8 10 जा 8 1 जा -8 0 8 6 6। लकीली समेशन यहाँ पे भी 0 आ गया, और फॉर्मूला क्या बन गया, FI + UI × H। हालांकि 0 ही आने वाला, H का वैल्यू तो यहाँ 10 है। बाकी कहानी टिट्टू से में देखो। तो बस एक और नया UI इंट्रोड्यूस हो गया, उन लोगों ने DI निकाल के नहीं दिखाया, डायरेक्टली डिवाइड करके बता दिया। हम एक बार DI निकाल दिया ताकि कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो। तुम चाहे तो सीधा UI निकाल सकता है, इसलिए उन लोगों ने सीधा UI को DI नाम दिया बुक में, UI को तो सीधा भैया DI नाम। ये हाँ नहीं भी सीखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, ये स्टेप नहीं भी सीखे, ये प्रोसेस नहीं भी सीखे तो भी दिक्कत नहीं है। पर ये और छोटा कर रहा है ना कैलकुलेशन, ये ज्यादा बेहतर है एज्यूमिंग से भी, ये और छोटा कर रहा है। देखो UI को मल्टीप्लिकेशन और आसान हो रहा है, फिर समेशन भी आसान हो रहा है। तो हम तुम लोग को स्टेप डिवीजन ही सजेस्ट करेगा, इसमें कैलकुलेशन के चांस एकदम ना के बराबर हो जाएगा, रॉन्ग मतलब होने का चांस। बस भैया याद इसका रखना सही को मल्टीप्लाई करना है, FI/UI को ही मल्टीप्लाई करना है। जल्दबाजी में FI/DI या FI/XI को मत कर देना, या UI को XI या DI के साथ मत कर देना, वो ऑब्जर्वेशन रखना। तुम अगर चाहता है, बुक वाला क्या किया, बस इस चीज को अवॉइड कर दिया, DI को हटा दिया पूरा, और इसी को नाम दे दिया DI = XI - A/H। तो इस पोर्शन को हटा दिया, तो फॉर्मूला बन गया UI का जगह DI, और कुछ नहीं। तो तुमको जैसा प्रेफर लगता है। उन्होंने क्या किया, एज्यूमिंग मेथड को स्किप कर दिया, सीधा स्टेप डिवीजन बता दिया, और कुछ नहीं। हम तुमको वो भी बता दिया, ठीक है ना। तो तुम्हारा चॉइस है, तुम UI का फॉर्म में रखो या DI का फॉर्म में रखो, डिवाइडेड बाय H करके डायरेक्ट, तुम्हारा चॉइस है। पर UI रख लो, बेहतर है। DI रखना DI रख लो, कंफर्ट जोन है अपना। अब देखो, अब मीन डेविएशन अबाउट मीन हम कहीं और नहीं करवाने वाला, यही तरीका है। हम तीनों मेथड बता दिया, और मीन डेविएशन कैसे निकालता बता दिया। कोई डाउट? नहीं भैया, भैया 1 मिनट रुको, हम ये उतार लेते हैं, 1 मिनट लगे, 1 हाँ, मिनट ये मेथड भी मिनट। उतार लो और बोल के, तुम मतलब DI पूरा को, मैसेज नहीं उतार रहा, हम खाली UI और FI/UI उतार रहे हैं। हाँ तुम कॉलम खाली छोड़ के करो, तुम्हारा चॉइस है। और यार ना DI वाला, अगर तुमको सिंबल का प्रॉब्लम हो रहा है तो बुक वाला सिंबल भी यूज कर सकता है, दोनों सही है, कोई रॉन्ग नहीं देने वाला। हो गया भैया। डाउट? आगे बढ़े। अब हाँ सेम कहानी, बस मीडियन निकालने का फॉर्मूला बदल गया कंटिन्यूअस में। एग्जांपल 7 देखो, तुम देख सकता है, हमको CI दिया हुआ है और FI दिया हुआ है। CF निकाला कैसे, पहला वाला सेम है, 6 + 7 13, 13 + 15 28, 28 + 16 44, कंटिन्यू करते क्या चक्कर 50 आ गया। क्या ये हमको बताना CF कैसे निकाला? कोई डाउट? इस 3 में किसी को प्रॉब्लम? नहीं भैया, अब ये 3 ही चाहिए मीडियन निकालने के लिए, XI हमको चाहिए मीन डेविएशन के लिए, याद रखना, वो इसलिए बाद में निकाला है। ये 3 कॉलम ही काफी है मीडियन के लिए। अब जो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, हाँ, मीडियन का फॉर्मूला है L + n/2 - CF/F × H।
तो पहले तुमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा n/2। देयरफॉर n इक्वल टू 50, यहाँ पे लिख दो n इक्वल टू 50। सो n/2 इक्वल टू कितना आया 25। तो CF ग्रेटर देन 25 क्या है बताओ, वही कहानी क्या है। 25 से बड़ा CF कौन सा है, देखो टेबल में कौन सा है, टेबल में 25 से बड़ा CF कौन सा है। 35 वाह, पता नहीं तुम कौन सा टेबल देख रहा है। और 28 सॉरी 28। तो अगर तुमको अनग्रुप डाटा याद है या ग्रुप डाटा वाला नॉर्मल वाला याद है, तो जो 28 आता रहा उसमें जो ऑब्जर्वेशन है वही मेरा मीडियन होता रहा। बट यहाँ वैसा नहीं चलेगा, यहाँ ये पता चल रहा है सिंस CF से बड़ा 28 है तो मतलब 20 से 30 का बीच में मेरा मीडियन लाई करता है। इसको बोलता है मीडियन क्लास। क्लास 10 में तुम लोग को मिला था। सो मीडियन क्लास क्या बन गया 20 to 30। गुड आउट। सो अब बस वही कंटिन्यू करना है। देयरफॉर अब वैल्यू उतारो, क्या क्या है। L हो जाता है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट यानी कि 20। CF हो जाता है F होता है उसी का फ्रीक्वेंसी यानी कि 15। और CF होता है उसका ऊपर वाला CF 28 का ऊपर वाला यानी कि 13। हम फिर से रिपीट करता है, जो मेरा मीडियन क्लास आया उसका लोअर लिमिट हो गया L, उसका फ्रीक्वेंसी हो गया F और CF हो गया उसका ऊपर वाला। डन। सो देयरफॉर और H का वैल्यू तो यहाँ पे 10 है ही। M इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H यानी 20 प्लस 25 माइनस 13 बाय 15 इंटू 10। 20 प्लस 25 माइनस 13 कितना होता है 12 12 बाय 15 इंटू 10। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 2 जा 4 2 जा 8, कितना आया 28 आया। और आया तुम देख तो सकते हो है 10 से 20 का बीच में लाई कर, 20 से 30 का बीच में लाई कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो तुम्हारा आंसर गलत है। डन। हाँ। तो मतलब तुम ये वाला कैलकुलेशन में कुछ गलत किया है या फिर मीडियन क्लास लेने में गड़बड़ कर दिया, लोअर लिमिट लेने में गलत किया। अब मीडियन निकल गया 28। हाँ बाकी आगे का कहानी वापिस सेम है। अब तुमको XI निकालना पड़ेगा, निकालने आता ही है। फिर XI माइनस मीडियन निकालना है, वही 5 माइनस 28 23, 15 से 28 गया 13, 3 माइनस करके निकाल। बाकी कहानी सेम है देखो। बाकी मीन डिवीजन का फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ भैया तो मीन डिवीजन एज इट इज कैलकुलेट कर रहा है और देखो वही फॉर्मूला FI XI माइनस M बाई N यानी 1/50 to 508 मतलब 508/50। तो इसमें सेम फॉर्मूला है, उतार लो। तुम लोग का बुक है ना। हाँ भैया हाँ तो बस कैलकुलेशन का बुक से उतार लो, बाद में कर लेना। XI माइनस कैपिटल M और FI XI माइनस कैपिटल M मॉडुलस में। मीन डिवीजन का फॉर्मूला सेम। कोई डाउट। एक मिनट छाप ही लेते हैं। तो तुम लोग को मीन का 3 मेथड पता चल गया, पर अकॉर्डिंग टू बुक 2 ही मेथड है। एक पहला डायरेक्ट मेथड और एक तीसरा स्टेप डेरिवेशन। सेकंड वाला बुक में दिया नहीं है, तो हम भी यही सजेस्ट करेंगे कि थर्ड वाला ही करो तुम लोग भी। और जहाँ थर्ड दो हम लोग को कैसे पता चलेगा कहाँ यूज करना है, तुमको बस यही देखना है कि XI का वैल्यू कैसा है। अगर XI का वैल्यू बड़ा बड़ा आ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन मुश्किल होगा। जैसे देखो यहाँ आया 5 15 25 35 45 55, ये बहुत बड़ा वैल्यू है। इसको FI से मल्टीप्लाई करेगा तो बैंड बच जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा वो डिपेंड करता है XI का वैल्यू पे। और ज़्यादातर केस में XI सिंपल होने वाला है नहीं, ऐसा ही रहेगा। तो वैसा बात है ज़्यादातर केसेस में 95% केसेस में तुमको यही लगाना है। ठीक है ना। हाँ भैया कोई डाउट। नहीं ठीक अब तो फाइनली कंक्लूड कर खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका। तो सारा एक्सरसाइज तुम लोग का होमवर्क है डन। सेम मेथड है। ओके एक कैच यहाँ पे ये है 30 कंटिन्यूस क्लास इंटरवल वाला, जो खाली वो क्लास इंटरवल बताना है, बाकी पूरा मेथड सेम है। ठीक है ना। तुम यहाँ देख सकते हो 12 नंबर क्या यहाँ पे कंटिन्यूस हो रहा है। जैसे यहाँ 10 के बाद 10 से शुरू है, क्या यहाँ पे हो रहा है। क्लास पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाला ही तो है ये हाँ क्लास। बताना क्या हो रहा है यहाँ पे कंटिन्यू। नहीं तो क्या करेगा, दोनों में डिफरेंस कितना है 21 एक का तो इसको आधा दे देगा, इसको आधा देगा। तो मतलब आधा अपर देगा, लिमिट में 0.5 ऐड करेगा, 0.5 लोअर लिमिट में
सब्ट्रैक्ट करेगा। पर यार ना हर एक में सब्ट्रैक्ट करके देखने का जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेगा 16 से सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 15.5। हाँ 20.5 अब बस इसका जो अपर लिमिट है इसका लोअर लिमिट बन जाएगा 20.5 फिर 25.5 25.5 फिर इसका 25.5 30.5 30.5 फिर इसका 30.5 अब तुमको सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है 35.5 35.5 40.5 40.5 45.5 45.5 to 50.5 and 50.5 to 55.5 अब अगर एज का वैल्यू निकालना है सिंस यहाँ पे आधा एक बढ़ गया ना तो यहाँ देख के लग रहा है 4 है पर 4 नहीं है 5 है बिकॉज तुम एक ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है तो अब एज का वैल्यू 5 है याद रखना इसको माइनस करके देखिएगा 4 लगेगा पर है 5 क्योंकि यहाँ पे तुम कर दिया कोई डाउट ठीक है हाँ अब बाकी सेम कहानी इस बार अब तुम्हारे लिए क्लास इंटरवल ये वाला है ये नहीं तो अब जब तुम उतारेगा ये उतारेगा सीधा ये नहीं उतारना है आंसर शीट में तुम डायरेक्टली ये उतार सकता है ये एफ आई है और आगे का कहानी डिट्टो सेम है चाहे मीन बोलो मीडियन बोलो कुछ भी बोलो ओके भैया कोई डाउट समझ गया हाँ तो ये वही बोला है मान लो अगर दो दो का डिफरेंस होता ना तो एक यहाँ और एक यहाँ करता है बाकी मेथड सेम है जितना डिफरेंस है उसका आधा आधा करता है हाँ ठीक है डन हाँ। चलो भैया हम आपको क्वेश्चन भेजा वो देखो ना मेरे वो अल्ट्रा का? जीनियस भाई है वो भी नहीं कर पाया एक सेकंड को इसको कंक्लूड कर देता हूँ